वेलकम टू आर क्लासेस। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अभी तक हम लोगों ने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर पढ़ लिया है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इससे अपोजिट है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे एडमिशन चैप्टर में ये हो रहा था कि कोई पार्टनर नया ऐड हो रहा था, पर इस चैप्टर में क्या होगा कि कोई पार्टनर जो होगा रिटायर होगा, ठीक, अपनी मर्जी से छोड़ के जाएगा, या पार्टनरशिप डीड या इनका कोई एग्रीमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके वजह से छोड़ के जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ भी एक रीजन हो सकता है। ठीक, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म अंडर विच ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड and new partnership agreement among the remaining or continuing partner comes into existence। यहाँ पे ये बोल रहा है कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है उसे क्लोज कर दिया जाता है और एक नया एग्रीमेंट बनता है। ओके, फिर यहाँ पे कुछ राइट्स हैं जो पार्टनर्स के होते हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका। तो पहला राइट क्या होता है? टू गेट शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म। कि रिटायरिंग पार्टनर का राइट होता है कि उसको अपने गुडविल का शेयर मिले। उसके बाद दूसरा राइट क्या होता है? टू रिसीव कैपिटल अलोंग विद द शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड अदर क्लेम्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसको अपना शेयर ऑफ कैपिटल मिलेगा, उसके साथ ही साथ अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है उसमें भी उसका शेयर मिलेगा। अगर बोल सकते हैं कोई रिजर्व है तो उसमें भी उसको शेयर मिलेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें भी अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो पार्टनर को मिलेगा। ओके, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं जो कि किया जाता है जब एक पार्टनर रिटायर होता है। तो पहला एडजस्टमेंट क्या होता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को डिटरमाइन करना पड़ता है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या होता है? वैल्यूएशन करना पड़ता है गुडविल का। ठीक, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ओके, उसके बाद तीसरे नंबर में आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक, इसको मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। ओके, फिर उसके बाद चौथे नंबर में क्या आता है? रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ओके, फिर पांचवें नंबर में क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। ओके, फिर छठे नंबर में क्या है? पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। ओके, फिर सातवें नंबर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, इसको भी हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक, तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ओके, फिर आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं और गेनिंग रेशियो। ओके, यहाँ पे थ्योरी में क्या बोल रहा है? एज अ रिजल्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द रिमेनिंग और कंटेनिंग पार्टनर may or may not change. However, their combined share increase after retirement of a partner. New profit sharing ratio of the retiring partner or continuing partner and their gaining ratio is determined. Okay? फिर आगे चलते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यही मतलब होता है कि जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है उसके बाद फ्यूचर में जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं अपने प्रॉफिट शेयर को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें वो अपने प्रॉफिट्स को बांटते हैं, उस रेशियो को बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो थ्योरी पढ़ते हैं एक बार। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज द रेशियो इन विच रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। ओके, इस चैप्टर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस प्रॉफिट शेयर टेकन फ्रॉम रिटायर्ड पार्टनर। ओके, पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयर लिखेंगे जो पार्टनर का है, ठीक, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर का जितना परसेंटेज के अनुसार वो ले रहा है। ठीक, तब इनका क्या आ जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, फिर आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपॉन रिटायरमेंट मे हैव टू बी डिटरमाइंड व्हेन। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता लगाना पड़ सकता है। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन होगा तो उस टाइम पे हम लोग को पता लगाना पड़ेगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स का। फिर सेकंड नंबर में क्या आता है? रिमेनिंग पार्टनर्स टेक्स प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन द रेशियो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस केस में भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो पहला केस से हम लोग स्टार्ट करते हैं।
when a partner retires and the new profit sharing ratio among the remaining partner is not given। ठीक, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन होता है तो उस टाइम पे हम लोग किस तरीके से करते हैं, पहले थ्योरी देख लेते हैं एक बार। When a partner retires and new profit sharing ratio among the remaining partner is not given, it is presumed that remaining partner will continue to share future profit and losses in the ratio of old profit sharing ratio। ओके, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर एक पार्टनर के रिटायर होने के बाद अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है तो उसे एज्यूम कर लिया जाएगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही अपने फ्यूचर प्रॉफिट को शेयर करेंगे। मतलब जो अब उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर बचा है वही उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, इसका हम लोग एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल है साहिल, कपिल एंड दिलीप और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 2/5 एंड 1/10। ठीक, इसका एलसीएम लेके हम लोग इसको बराबर करेंगे, उसके बाद हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ साहिल रिटायर्स, कपिल रिटायर्स एंड दिलीप रिटायर्स। मैं क्या करूंगी, सिर्फ साहिल का बताऊंगी और आप लोग खुद से कपिल और दिलीप का ट्राई करिएगा। ओके, तो पहले एलसीएम लेके हम लोग इसको बराबर करेंगे, तो इनका प्रॉफिट शेयर होगा वो किस तरीके से लिखाएगा, 5:4:1। ओके, जो यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी एलसीएम निकाल के। ओके, अब हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। ठीक, किस तरीके से इस केस में निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है और ये भी नहीं बताया है कि कौन सा पार्टनर किस रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर होगा वही इनका न्यू प्रॉफिट शेयर बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे। ठीक, तो मैं साहिल का यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोग दिलीप और कपिल इन दोनों का ट्राई करिएगा। ठीक, तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर कितना था, 5:4:1। ठीक, अब क्या हो रहा है, साहिल रिटायर हो रहा है तो इनका देखिए 5:4:1। ठीक, अब ये हट जाएगा, ये पार्टनर साहिल का था। ठीक, अब ये हटा तो ये कितना बचा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये कपिल और दिलीप का प्रॉफिट शेयर है। ठीक, अब यही क्या हो जाएगा, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा। ओके, इसी तरीके से जब कपिल रिटायर होगा तो उसका ये प्रॉफिट शेयर है, ये हट जाएगा, ये और ये मिलकर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा। ओके, इस केस में इस तरीके से ही करते हैं, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को हटा देंगे और जो उसके बाद प्रॉफिट शेयर बचेगा वही रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, उनका प्रॉफिट शेयर बन जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं मैंने नोट्स में क्या लिख रखा है। अनलेस एग्रीड अदरवाइज रिटायरिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे ये बोल रहा है अगर जब तक रिमेनिंग पार्टनर्स को द्वारा एग्री नहीं किया जाता है तब तक जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही लेंगे। ओके, और उसके बाद क्या बोल रहा है, इट मीन्स दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर विल नॉट चेंज। जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक, फिर आगे चलते हैं, केस नंबर 2 में हम लोग देख लेते हैं, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स टेक प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन द एग्रीड रेशियो। जब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जो है वो रिमेनिंग पार्टनर लेंगे कोई एग्रीड रेशियो में, तो उस समय हम लोग किस तरीके से करेंगे। ठीक, उस समय ये वाला फॉर्मूला जो मैंने ऊपर भी बताया था, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अ पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस प्रॉफिट शेयर टेकन फ्रॉम रिटायर्ड पार्टनर। ओके, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 5:3:2। ठीक, ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। उसके बाद बोल रहा है बी रिटायर हो रहा है, हिज प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, यहाँ पे क्या बोल दिया है कि जो पार्टनर ए और सी मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर वो क्या कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को क्या कर रहे हैं, 2:1 में ले रहे हैं। ठीक, तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, 3/10। ठीक, तो ए कितना ले रहा था, 2/3। ठीक, 2/3 के अनुसार मतलब 2:1 में ले रहा था। ठीक, अगर इसका उतना निकालेंगे इस रेशियो के अनुसार तो पार्टनर जो ए है उसका शेयर का प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा, 2/10, और जो बचा हुआ है रिमेनिंग वाला इसका मतलब 1/10 हो जाएगा सी का। ठीक, तब इसको क्या करेंगे, 2/10 को ऐड कर देंगे ए के होल प्रॉफिट शेयर में और 1/10 ऐड करेंगे सी के प्रॉफिट शेयर में। ओके, इसको इरेज करके और यहाँ पे मैं बताती हूँ।
ये रहा ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ये सी का निकालेंगे, ठीक। तो ए का पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयर लिखेंगे, उसमें प्लस करेंगे जो मैंने अभी बताया कि 2/10 को ऐड करेंगे, क्योंकि इतना शेयर जो ए है वो ले रहा था बी से, ठीक। जब ये ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7/10 और ये हो जाएगा इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक। इसी तरीके से सी का भी निकालेंगे, पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयर लिखेंगे, उसके बाद उसमें प्लस करेंगे 1/10 जो मैंने ऊपर अभी बताया था थोड़ा देर पहले, ठीक। उसके बाद जो आएगा ये हो जाएगा इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं। रिटायरिंग पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बिकॉज गुडविल वॉज अर्नड by the firm at the time when he was a partner. Continuing or gaining partner compensate the retiring partner by paying goodwill in their gaining ratio. यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको अपना गुडविल का शेयर मिलेगा, क्योंकि ये उस समय अर्न किया गया है जब वो फर्म का पार्टनर था, ठीक। और ये कंपनसेशन अमाउंट पे किया जाएगा कंटिन्यूइंग पार्टनर के द्वारा और इनके गेनिंग रेशियो के अनुसार, ओके। और इसका वैल्यू किस तरीके से पता लगाएंगे कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना कंपनसेशन अमाउंट पे किया जा रहा है, तो फर्म का गुडविल लिखेंगे, ठीक, वैल्यू ऑफ द फर्म। उसके बाद उसमें से इनटू कर देंगे उसका प्रॉफिट शेयर को, जो रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर है, तो आ जाएगा रिटायरिंग पार्टनर का कंपनसेशन अमाउंट, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर गुडविल में और मे नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट of the firm. Accounting treatment of goodwill will carried out accordingly. अगर यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो परचेज गुडविल का यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक, जो बुक्स में रिकॉर्डेड रहता है, ठीक। ऐसा भी हो सकता है जो परचेज गुडविल है मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल वो बुक्स में हो या नहीं भी हो सकता है, ठीक। अगर होगा तो हम लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे और नहीं होगा तो किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे पहले अगर नहीं है कोई एग्जिस्टिंग गुडविल तो उस समय का ट्रीटमेंट हम लोग देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे वैसा ट्रीटमेंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो रिटायरिंग पार्टनर का कंपनसेशन अमाउंट था उसको पे करेंगे, वो चीज़ हम लोग दिखाएंगे। तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। और यहाँ पे इनके गेनिंग रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, ओके। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:2:1, ओके। ए बी सी एंड डी पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹72,000। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सी के रिटायरमेंट के टाइम गुडविल को पता लगाया गया था और गुडविल का वैल्यू कितना है 72,000। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ए बी एंड डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, ठीक। यहाँ पे क्या बोल दिया है कि जब रिमेनिंग पार्टनर्स है वो क्या करेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। फिर क्या बोल रहा है, पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, शो द वर्किंग्स, ठीक। यहाँ पे हम लोग को वर्किंग शो करने बोल रहा है, ठीक। और हम लोग को बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए हुए क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, ठीक। तो हम लोग एग्जाम्पल सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले वर्किंग्स में करेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे, पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, ठीक। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये मैंने पढ़ाया था कब, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में मैंने बता रखा था, ठीक। तो पहले पार्टनर का क्या लिखेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा, इनका गेनिंग रेशियो, ओके। यहाँ पे गेनिंग रेशियो जो है वो बी और डी का है, सी एक भी गेन नहीं कर रहा है, बी और डी क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ठीक। तो बी और डी का गेनिंग रेशियो कितना है 1:1, ओके। अब क्या करते हैं हम लोग, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं। तो फर्म का जितना गुडविल है उसको इनटू करेंगे उसके प्रॉफिट शेयर से, ठीक। तो सी का प्रॉफिट शेयर कितना था 2/6 था, तो इनटू करेंगे 72,000 को 2/6 से, तो आ जाएगा कितना 24,000 रुपीज, ओके। ये क्या है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल, ठीक। अब इसको ट्रांसफर करेंगे इसके कैपिटल अकाउंट में, ठीक। और ये कंपनसेशन अमाउंट कौन बियर करेगा, बी और डी, क्योंकि यही है गेनिंग पार्टनर्स, ठीक। इनके गेनिंग रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या करेंगे, बी और डी का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे,
टू सीज कैपिटल अकाउंट, ओके, और इनके गेनिंग रेशियो में, ठीक। तब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा केस जो मैंने बताया था, अगर बुक्स में गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है तो उस टाइम पे क्या करेंगे। तो उस टाइम पे कुछ नहीं करना है, बस एक और एंट्री पास होगी, वो है राइट ऑफ की एंट्री। वो गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, तो क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक। बस ये एक सिंगल एंट्री पास करेंगे। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी, जो मैंने ऊपर में बताया कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ओके। ये तो मैंने ऊपर भी बता दिया है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अब मैं उसको भी समझा देती हूँ, जो CBSE 2012 में आया था और थोड़ा सा मॉडिफाइड है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अर्जुन, भीम एंड नकुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 14:5:6, ओके। अर्जुन, भीम और नकुल पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। उसके बाद बोल रहा है भीम रिटायर कर रहा है और वो अपने प्रॉफिट शेयर का 5/25 शेयर दे रहा है अर्जुन को और रिमेनिंग दे रहा है नकुल को, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो इस जगह पे क्या होगा, गुडविल को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्म का गुडविल नहीं गिवन है। इसके बारे में मैंने गुडविल चैप्टर में बताया था, इस फॉर्मूला के बारे में। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 2 years परचेज और उसके बाद लास्ट 3 years का प्रॉफिट हम लोग को रखना है। उसके बाद क्या गिवन है, 3 years का प्रॉफिट गिवन है, जो कि है 50,000, 55,000 और 60,000 रुपीज़, ओके। ये सब याद रखना है। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट जो है गिवन है, वो कितना है, 30,000 रुपीज़, ठीक। फिर और एक क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ₹75,000। यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है, तो इसको फर्म का गुडविल नहीं समझने का गलती करिएगा, ये एक एग्जिस्टिंग गुडविल है, इसका मतलब परचेज गुडविल है, ठीक, ये वाला। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट वॉज ₹1,00,000, ठीक। यहाँ पे क्या गिवन है, भीम के रिटायर होने के बाद प्रॉफिट हुआ है, वो है 1,00,000 रुपए। उसके बाद क्या बोल रहा है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू एडजस्ट गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट शोइंग द वर्किंग्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्री पास करना है गुडविल का एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक। और यहाँ पे वर्किंग्स बोल दिया साफ साफ। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को वर्किंग नोट एकदम साफ तरीके से दिखाना पड़ता है और सारी चीज़ों को ही दिखाना पड़ता है, कुछ भी हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में अगर वर्किंग्स नहीं दिखाइएगा तो मार्क्स कट जाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसको जर्नल एंट्री बाद में देखेंगे, पहले वर्किंग्स देख लेते हैं। पहले हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं अर्जुन और नकुल का, ठीक। भीम का शेयर कितना है, 5/25, ठीक। उसका 25th जो है अर्जुन ले रहा था, तो इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/25, ठीक। जब इसको इंटू करके निकालेंगे, एक तरीका और है इसको प्रेजेंट करने का, इसको कट कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, ठीक। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 5/125, ठीक। अब जब इसको कट करेंगे 5 से तो ये कितना आ जाएगा, 1 और ये हो जाएगा 25, ठीक। अब ये क्या हो गया, ये 5 है। अब ये क्या हो गया, गेनिंग रेशियो किसका हो गया है, अर्जुन का, ठीक। अब इसी तरीके से नकुल का निकालेंगे, ठीक। तो नकुल का कैसे निकलेगा, पहले भीम का प्रॉफिट शेयर लिखेंगे, इंटू करेंगे, बाकी जो बचा हुआ था वो कौन ले रहा था, नकुल, ठीक। तो इंटू करेंगे 20/25, इसको और कट करके निकाल सकते हैं 5 से, तो आएगा कितना, 4/5, ठीक। अब कितना हो गया, 5/25 इंटू 4/5, ठीक। जब इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 और ऊपर में हो जाएगा 20, ठीक। अब इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 4/25। ये किसका प्रॉफिट शेयर हो गया, नकुल का, ठीक। अब इसको याद रखना है, 4/25 इसका है नकुल का
और 1/25 है किसका, अर्जुन का। ठीक, अब इसको ऐड कर देंगे किसके, अर्जुन और नकुल के प्रॉफिट शेयर में। तो उनका पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयर लिखेंगे। तो पहले अर्जुन का निकालते हैं। अर्जुन का कितना था, 14/25 ओल्ड प्रॉफिट शेयर। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जितना उसने गेन किया है। ठीक, वो कितना गेन करा था, 1/25। ठीक, जब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15/25। ठीक, और ऐसे ही जब नकुल का निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 10/25। ठीक, तो इनका प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा, 15:10। ठीक, अभी इसको और शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, तो 5 से कट करेंगे तो हो जाएगा कितना, 3:2। ठीक, ये अब इनका क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयर। ठीक, 3:2। अब हम लोग फर्म का गुडविल निकाल लेते हैं। ठीक, तो फर्म का गुडविल के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन था, इसके बाद वो भी देखते हैं। ठीक, तो हम लोगों को किस फॉर्मूला को यूज़ करके बनाना था, सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करके हम लोगों को बनाना था। ठीक, सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए पहले हम लोग क्या निकालना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट। ठीक, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो उसको पहले 3 इयर्स का प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 3 से, तो आ जाएगा क्या, हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक, फिर एवरेज प्रॉफिट के बाद क्या निकालना रहता है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो है क्वेश्चन में गिवन था ऊपर में 30,000 रुपीज़ था, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, ये रहा। ठीक, तो अब जो एवरेज प्रॉफिट आया था, मतलब ये 55, अब इसमें से माइनस कर देना है 30,000 रुपीज़। ओके, जब 30,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 25। ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक, अब सुपर प्रॉफिट से हम लोग गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट के अनुसार, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक, अब ये जो 25,000 आया है इसको इंटू कर देंगे 2 से। ठीक, इसको इंटू करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 50,000। ये हो गया फर्म का गुडविल। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, भीम के शेयर का गुडविल निकालना है। ठीक, तो 50,000 ये फर्म का गुडविल हो गया। ठीक, अब इसको इंटू करेंगे भीम के प्रॉफिट शेयर से। तो भीम का प्रॉफिट शेयर कितना था, अब हम लोग ऊपर जाके देखते हैं भीम का प्रॉफिट शेयर कितना है, 5/25। ठीक, 5/25। ठीक, अब इसको कट करते हैं तो आ जाएगा कितना हमारे पास, यहाँ पे 2 और 5 को 2 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 10,000 रुपीज़ आ गया इसका शेयर का गुडविल। अब इस 10,000 का क्या होगा, जो अर्जुन और नकुल हैं इनके गेनिंग रेशियो के अनुसार क्या करेंगे, ये लोग बियर करेंगे। ठीक, तो इनका गेनिंग रेशियो कितना था, 1:4। ठीक, अर्जुन का 1 था और नकुल का कितना था, 4 था। ठीक, तो जर्नल एंट्री भी इसी के अकॉर्डिंग पास हो गई। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ की एंट्री पास कर देते हैं। जो ऊपर हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल था, तो एग्जिस्टिंग गुडविल कितना था, 75,000 रुपीज़ था। ठीक, तो इसका राइट ऑफ का एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। सारे पार्टनर्स में कौन भी आएगा, जो रिटायर हो रहा है वो पार्टनर भी आएगा, मतलब भीम भी आएगा। तो क्या कर देंगे, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भीम को हम लोग कंपनसेशन अमाउंट पे करेंगे उसकी एंट्री दिखाएंगे। ठीक, तो क्या कर देंगे, जो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर कौन था, अर्जुन था और नकुल था, तो क्या लिखेंगे, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और इनके किस रेशियो में करेंगे, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कितना था, 1:4 था। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग इनका अमाउंट लिख देंगे। ओके, उसके बाद क्या था, 1,00,000 रुपए प्रॉफिट था जो भीम के रिटायर होने के बाद अर्न किया गया। ठीक, तो अब भीम का इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि भीम तो रिटायर हो गया है। अब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस 1,00,000 रुपए को। उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2। ठीक, तो उसको उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों आया है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था कि हम लोग पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग दिखाते हैं, ठीक, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखे हैं। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, सेक्रीफाइस बाय अ कंटिन्यूइंग पार्टनर और पार्टनर्स अलोंग विद द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक, यहाँ सेक्रीफाइस तो हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर के साथ साथ एक कंटिन्यूइंग पार्टनर भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक। तो उस टाइम पे जर्नल एंट्री कुछ किस तरीके से होगी वो मैं दिखाती हूँ, ठीक। तो क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसके लिए, ठीक, ये वाला। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 3:2:1, ठीक। ए, बी, सी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। सी रिटायर हो रहा है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी, ए एंड बी वॉज 1:2। ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑन सीज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹30,000, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब सी रिटायर हो रहा है तो उसका क्या है, फर्म का गुडविल का वैल्यू जो है वो कितना है, 30,000, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन सीज रिटायरमेंट, ठीक। सी के रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोग क्या करना है, गुडविल के ट्रीटमेंट की जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक। तो हम लोग पहले क्या निकाल लेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक, कि गेनिंग रेशियो कितना होता है, ओके। तो हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये मैं कितनी बार से बता रही हूँ, या तो ये जाना चाहिए। उसके बाद निकालते हैं, तो पहले पार्टनर ए का निकालेंगे, उसके बाद बी का, ठीक। तो इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 1/3 था, ठीक। उसमें से माइनस करेंगे ओल्ड, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको बस डायरेक्ट समझा देती हूँ, ठीक। तो यहाँ पे ए का कितना था, ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी क्या कर रहा है, गेन। अब यहाँ पे क्या है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर ए है, ठीक, वो भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, गुडविल का कंपनसेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग इनका कंपनसेशन का जो अमाउंट है वो निकाल लेते हैं। तो पहले सी का निकाल लेंगे। तो ये किस तरीके से निकलेगा, पहले फर्म का जो गुडविल है उसको लिखेंगे, ठीक। उसके बाद इनटू करेंगे इनके प्रॉफिट शेयर से, ठीक। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है अगर वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसके सेक्रीफाइस रेशियो से, ठीक। तो ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा था, ए 1/6, ठीक। तो इनटू करेंगे 1/6 से, तो दोनों का कितना आ जाएगा, 5,000 करके, ओके। तो ऊपर इसका जर्नल एंट्री होगा, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू सी एस कैपिटल अकाउंट, ठीक। और यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ 10,000, ठीक, और यहाँ 5,000 करके, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। अब एक हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं कि हिडन गुडविल कभी कभी क्या होता है कि जो कभी कभी क्या होता है जब हम लोग सेटलमेंट का जो पेमेंट करते हैं सारा, तो उसमें क्या होता है कि गुडविल भी हम लोग पे करते रहते हैं पर हमें पता नहीं चलता है, ठीक। तो उस गुडविल को हम लोग किस तरीके से पता लगाएंगे वो देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 1:2:3, ठीक। ए बी सी पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयर गिवन है। फिर सी रिटायरिंग पार्टनर है, उसका कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन इज ₹2,20,000, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सी का कैपिटल है सारा एडजस्टमेंट के बाद, जैसे कि रिजर्व का एडजस्टमेंट हो गया, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हो गया, इन सारे एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट था, मतलब कैपिटल था सी का, वो कितना है, ₹2,20,000, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए एंड बी एग्री टू पे हिम ₹2,50,000, ठीक, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, ओके। अब हम लोग क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है और इसका ट्रीटमेंट दिखाना है, और उसके बाद इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, वो क्या है, 1:2, 1:3। तो हम लोग किस तरीके से अमाउंट का पता लगाएंगे, पहले जितना सेटलमेंट का अमाउंट है उसको लिखेंगे, उसके बाद उसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ठीक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हिडन गुडविल, ठीक। ये हिडन गुडविल हो गया। उसके बाद जब इसका अकाउंटिंग
जर्नल एंट्री पास करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाएंगे। तो पहले हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी ऊपर भी बताया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो यहाँ पे ए का गेन कितना है 1/12 और बी का गेन कितना है 5/12। ओके, तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया 1:5। तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग देख लेते हैं। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, और उसका जो हिडन गुडविल था, मतलब गुडविल का वैल्यू था, वो यहाँ पे लिखेंगे और इनके गेनिंग रेशियो में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके,